अच्छा होने का मशवरा दे रहा है और आपको बता रहा है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। तो अपने लोड को कंट्रोल करो, सेहत के लिए भी, काम के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। तो इसको कंट्रोल करना भी आपके अपने हाथ में है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां, या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी का, सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए हैं बहुत सारे और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त, या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त, या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेज़पात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नज़र आने लग जाएगी। आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही, वो सुलझ चुकी है,
वो सुलझन बन चुकी है। आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए हो, सारे कलर्स अलग अलग हो गए हो एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए। लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें। इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी जिंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, जिंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीजें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो खत्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो सैजिटेरियस? उम्मीद कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़िंदगी अच्छी चलाने में सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो आपका अपना होता है, आपकी सोच होती है। आप जिस चीज़ को समझते हैं कि ये आपके लिए अच्छी है तो वो अच्छी रहेगी, और जिस चीज़ को आप समझते हैं बुरी है तो वो बुरी बनकर ही आपके सामने आएगी। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है और ये हफ्ता आपके लिए कैसे चल रहा है। ये इस हफ्ते का पहला कार्ड और ये इस हफ्ते का दूसरा कार्ड जो कि इसमें रुकावट बन के आ रहा है। और ये है इसका बेस, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। 3 कार्ड स्टार्ट में ही स्वॉर्ड्स के आगे हैं। स्वॉर्ड्स बज़ाहिर नेगेटिव लगता है लेकिन इसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कि इस हफ्ते में आपके ऊपर छाया रहेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में आपका लीडर होता है, आपका गाइड होता है। समटाइम्स आपके पेरेंट्स होते हैं और कभी कभी आपका बॉस होता है। तलवार और स्केल इसके हाथ में होता है। तलवार का मकसद होता है सख्ती और स्केल का मकसद होता है बैलेंस। जिंदगी के हिस्सों में जिंदगी जब हम बिता रहे होते हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमें वो कभी कभी बुरे लगते हैं। ये वही रिश्ते होते हैं जो कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं,
ये वो रिश्ते होते हैं जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं और कई चीज़ों पे आपको टोकते हैं, रोकते हैं, और वो रुकावट आपको बुरी लगती है। तो एक किंग ऑफ स्वॉर्ड आपके पास मौजूद है जो कि आपको बैलेंस करना चाह रहा है, जो कि आपके साथ थोड़ी सी सख्ती करके आपको सही रास्ते पे चलाना चाह रहा है। ये कार्ड देखिएगा, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि किंग को काट रहा है। वैसे तो किंग को कोई नहीं काट सकता, लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड आप काट रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि आपकी बहुत ज़्यादा अननेचुरल ख्वाहिशात, आप पटड़ी से उतर चुके होते हैं, तो जिसकी वजह से किंग आपको पटड़ी पर दोबारा लेकर आता है। और वो आप किसी के कहने पे भी कर सकते हैं, कोई आपके कान भी भर सकता है, कोई आपको मिसगाइड भी कर सकता है, लेकिन किंग आपको फिर रोकता है कि ऐसा मत करो। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि इसकी बेस है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट। मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहने की वजह से आपके अंदर, आपकी शख्सियत के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसको कंट्रोल करना भी आपके अपने हाथ में है। आप इसको कंट्रोल करोगे तो आपको किंग की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको किंग की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ये कार्ड देखिएगा, मैजिशियन, दिस इज पास्ट। मैजिशियन बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत एक्सपर्टीज़ वाला कार्ड होता है। यस, यू आर एक्सपर्ट, आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं और मल्टीपल एक्सपर्टीज़ हैं। उन मल्टीपल एक्सपर्टीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर चुके हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, और वो नुकसान ये होता है कि आप हमेशा क्रॉस रोड पे खड़े रहते हो। ना आप इधर गिरते हो, ना इधर गिरते हो, ना इधर जाते हो, ना इधर जाते हो। तो वो क्रॉस रोड पे खड़ा होना वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे जो मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ वो इस क्रॉस रोड की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आपके पावर से कोई इनकार नहीं है, आपकी शख्सियत से और आपकी चीज़ों से, अच्छाइयों से कोई इनकार नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हैं और उनको आप प्रूव कर चुके हो। पास का कार्ड प्रूव कर चुके हो। ये कार्ड आपकी ज़िंदगी में आ गया है, और ये है सेलिब्रेशन का कार्ड, और ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशनली सेटिस्फेक्शन। इस हफ्ते हो सकता है इमोशनली कुछ ना कुछ इंक्रीज, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ जाए, और हो सकता है मोहब्बत भी आपकी ज़िंदगी में इसी हफ्ते में आ जाए। कोई ना कोई नॉक करे, कोई ना कोई बता दे यस ऐसा है। ये कार्ड देखिएगा, दिस इज़ नॉट गुड। ये है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड। 10 ऑफ वांड्स का मकसद है ओवरलोड होना, बहुत ज़्यादा बोझ अपने कंधों पे ले लेना, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा लेना। अब वो जब जिम्मेदारियां और बोझ आपके पास आता है तो फिर आपके नेगेटिव अप्रोच और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। आपकी ये जो ख्वाहिशात हैं, जो दबी दबी सी हैं, ये निकल के बाहर आ जाती हैं। तो अपने लोड को कंट्रोल करो, सेहत के लिए भी, काम के लिए भी, चीज़ों के लिए भी। इस तरफ काम का कार्ड है, इस तरफ ओवरलोड होने का कार्ड है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना आपका काम है। कार्ड्स अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, बुरी बिल्कुल भी नहीं है, और इससे अच्छा सबक लेना अब आपका काम है। मैं आपके कुछ फीलिंग्स के कार्ड आपको बताऊं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपकी फीलिंग है नाइट ऑफ पेंटिकल। असल मसला तो है ही पेंटिकल का, पैसे का। नाइट ऑफ पेंटिकल में आप सुबह सुबह तैयार होकर आ जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, लेकिन बग्गी चल नहीं रही, घोड़ा चल नहीं रहा, ज़्यादा फ़ायदा मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपका घोड़ा चारों पैरों से एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। अब फीलिंग आती है आपकी फैमिली की। फैमिली आपकी समझ रही है कि आप बदल चुके हो, चेंज हो चुके हो, आप वो नहीं रहे जो पहले थे। ये डेथ का कार्ड है। डेथ रिसाइकिल को कहते हैं, रीजनरेशन को कहते हैं। तो ये आपको, ये नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये बुरा कार्ड नहीं है, लेकिन ओवरलोड होना भी अच्छी बात नहीं है और बदल जाना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जी रीजनरेट आपको करता रहेगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपका अपना ख्वाब है, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हो वो बिल्कुल आपके सामने खड़ी है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन आप जिस कश्ती में जा रहे हो इसमें 6 तलवारें लगी हुई हैं। 6 तलवारों का मकसद है कि आप जिस कश्ती में जा रहे हो उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। दिस इज़ योर फीलिंग, ये आपकी पर्सनल फीलिंग है और इसको आप अचीव कर लोगे। आखिर में जो कार्ड आता है वो है नाइट ऑफ वांड्स।
वांस कारोबार, काम और बिजनेस को कहते हैं, उसमें आप नाइट हो, नाइट्स अवतार को कहते हैं। आप सरदारी कर लेते हो, लीडरशिप पावर आपकी अच्छी है, चीज़ें आप बेहतर कर सकते हो और करने की ताकत रखते हो, और आप इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहोगे। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूं। पहला कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में एक बॉस का कार्ड हो गया है, वालिदैन का कार्ड होता है और सख्ती करने का कार्ड होता है, और आपको बैलेंस करने का मशवरा देता है कि अपने आप को बैलेंस कर लो। इसकी जो कार्ड करता है वो आपकी डिप्लोमेसी वाले जो लोग होते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, ये वो कार्ड कर रहा है। तो वो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप खुद डिप्लोमेट का किरदार भी अदा कर सकते हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है इसकी बेस में कि मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपके जहन में बैठ गए हैं, अब वो जगह उनको दी हुई है। तो वहाँ पर देखें, अगर आपने कोई मुर्गी खाना खोला है तो वहाँ से मुर्गियाँ ही बढ़ती रहेंगी। कोई आपने बकरियों का फार्म खोला है तो वहाँ बकरियाँ ही बढ़ती रहेंगी। भैंस का खोला है तो भैंसें ही बढ़ती रहेंगी। आपने कन्फ्लिक्ट का फार्म खोला हुआ है, वो कन्फ्लिक्ट ही बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उस फार्म को बंद कर दो। अगर कर दोगे तो अच्छा होगा। मैजिशियन का कार्ड पास्ट में आया है और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने का मशवरा दे रहा है, और आपको बता रहा है कि आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है। ये शादी का, मोहब्बत का, प्यार का और इमोशनल अटैचमेंट का कार्ड होता है। इमोशनल अटैचमेंट में ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, उसमें आपका जॉब भी होती है और आपकी तनख्वाह भी होती है, आपका बोनस भी होता है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर इंशाल्लाह इस हफ्ते में इंजॉय करेंगे। ये आपका कार्ड है ओवरलोड होने का, तो इसको कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवरलोड ना करें, जिससे आपकी शख्सियत पे और आपकी एक्सपर्टीज़ पे बुरा असर पड़ेगा। ये आपकी फीलिंग है। नाइट ऑफ पेंटिकल ख्वाब है आपका कि आपके पास बहुत सारे पैसे आने चाहिए, लेकिन आ नहीं रहे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये वाला कार्ड डेथ का कार्ड है, आपकी फैमिली की फीलिंग का कार्ड है। फैमिली की फीलिंग बुरी नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि आप चेंज हो गए, बदल गए हो। ये वाला कार्ड आपको आपके टारगेट्स अचीव करने का कार्ड है, और ये बता रहा है कि आप अपने टारगेट्स अचीव कर जाओगे बावजूद इसके कि आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। ये नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कारोबार का, बिजनेस का और आगे जाने का कार्ड है। इंशाल्लाह आप इस हफ्ते में इस सारी चीज़ें इंजॉय कर लोगे। ओके जी, मैं आपकी तरफ चलता हूँ, आपके सवालात की तरफ। तो आप अपना सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। 3 सवाल सोच सकते हैं और तीनों का जवाब आपको मिल सकता है। जी, पहला सवाल और ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा सवाल देखते हैं। पहले सवाल का जवाब नो, नहीं होगा, आपका काम नहीं हो सकता। अनएक्सपेक्टेड टूट फूट यहाँ पर मौजूद है, टावर का कार्ड है। दूसरा सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्ड है ये बता रहा है लिमिटेड, ये बिलो एवरेज बता रहा है, ये बहुत ज़्यादा एवरेज नहीं बता रहा। तीसरे सवाल का जवाब भी यस है। यस, आप अपनी मंजिल पालोगे, अपनी रुकावटें दूर कर लोगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।